हेलो शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं पीएफएमएस पोर्टल से संबंधित पीपीए कैसे बनाएं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आपके विद्यालयों में जो भी आपकी कंपोजिट ग्रांट आती है उसकी 50% की धनराशि 2 सिमों का पैसा 2400 काट करके आपके खातों में आ चुकी है। उसके साथ ही साथ जो आपका मदर ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है कोलोकेट आंगनबाड़ी में, वहाँ पर भी जो है 4500 रुपये आपके आ चुके हैं। और इसके साथ साथ जो भी आपके टीएलएम का जो आपका पैसा है, जो आपकी छात्र संख्या 2023-24 की है, उसको आप 25 से गुणा कर दीजिए तो वो आपकी धनराशि जो है टीएलएम के रूप में आई है और ये आपकी जो है मदें आपके खातों में प्राप्त हो चुकी हैं। तो हमें इनका उपभोग करना है। और उपभोग हम कैसे करेंगे? पीपीए बना करके, प्रिंट पेमेंट एडवाइस, ठीक है। और ये पीपीए हम कैसे बनाएंगे उसके बारे हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि अगर हमें पीपीए यहाँ पर सिंगल बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, और अगर हमें बल्क में बनाना है पीपीए तो हम कैसे बनाएंगे। यहाँ पर 2 प्रकार के पीपीए होते हैं, बल्क वाला पीपीए और आपका सिंगल पीपीए। बल्क वाले पीपीए में क्या होता है कि वहाँ पर आपको अलग अलग कंपोनेंट्स, मतलब अलग अलग जो आपकी ग्रांट्स आती हैं, अलग अलग कंपोनेंट का पैसा आपको अलग अलग वेंडर्स में भेजना है और आपको एक ही पीपीए बनाना हो तो आप वहाँ पर बल्क वाला पीपीए बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं? वो आप जब डाटा ऑपरेटर की आईडी खोलेंगे तो आप मास्टर्स में जाएंगे। मास्टर्स में जाने के बाद वहाँ पर आपको बल्क कस्टमाइजेशन का आपको पेज मिलता है। वहाँ पर आप जब जाएंगे मैनेज में तो वहाँ पर आप बल्क एक्सपेंडिचर पहले क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद आप एक्सपेंडिचर पे आएंगे। डायरेक्टली आप वहाँ पर एक्सपेंडिचर से आप बल्क वाला नहीं बना सकते हैं, पहले आप मास्टर्स से आप जो है पहले बल्क एक्सपेंडिचर आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो वो हम तभी करते हैं जब हमें एक ही पीपीए बनाना हो और अलग अलग कंपोनेंट्स का पैसा किसी अलग अलग वेंडर्स में, मतलब कई वेंडर्स भेजना हो, ठीक है। या ऐसा करें कि हम एक कंपोनेंट का पैसा किसी अलग अलग वेंडर से भेजना हो। मतलब 2 बातें यहाँ पर, अलग अलग कंपोनेंट्स का पैसा अलग अलग वेंडर्स में या एक ही कंपोनेंट का पैसा अलग अलग वेंडर्स में अगर भेजना है तो हम जो है वो प्रक्रिया अपनाते हैं। अन्यथा की स्थिति में हम यहाँ पर सिंगल पीपीए ही बना लेते हैं। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं केवल सिंगल पीपीए, मतलब ये कि एक कंपोनेंट का पैसा एक ही वेंडर के खाते में या अलग अलग कंपोनेंट्स का पैसा एक ही वेंडर भेजने के लिए, मतलब हमें यहाँ पर एक ही वेंडर को भेजना है पैसा, तो हम यहाँ पर इस प्रकार के पीपीए को बनाते हैं। तो उसके लिए करते क्या है कि जो भी आपके विद्यालय के ऑपरेटर हैं या उनकी आपके पास आईडी है, तो आप जो है डाटा ऑपरेटर की आईडी से जो है पीएफएमएस पोर्टल गूगल क्रोम के माध्यम से ओपन करके लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन में आपसे वहाँ पर 2-3 चीज़ें पूछता है। पहला आपका यूज़र नेम, जो भी आपकी लॉगिन आईडी होगी वही आपका यूज़र नेम है डाटा ऑपरेटर की, और वहाँ से आप जो भी आपको पासवर्ड मिला है वो आप पासवर्ड भर देंगे। उसके बाद आपका जो कैप्चा आता है कैप्चा भर लेंगे और वहाँ से आप लॉगिन कर लेंगे। जैसे ही लॉगिन कर लेंगे वैसे ही क्या होता है, आपके पास जो है यहाँ पर जो आपका डैशबोर्ड आता है आपके डाटा ऑपरेटर का, वो आपके सामने खुल जाता है। ध्यान रहे कि अगर आपको बल्क वाला बनाना है तो आपको दूसरी प्रक्रिया अपनानी है, अगर आपको सिंगल वाला बनाना है तो आपको दूसरी प्रक्रिया अपनानी है। वहाँ पर थोड़ी केवल प्रक्रिया आपकी चेंज है, मैं उसका वीडियो इसके बाद लाने का प्रयास करूँगा जिससे कि आप भी वो सीख सकें बल्क वाला कैसे हम बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंगल केवल आपको एक ही एक्सपेंडिचर, एक ही पीपीए जो है बनाएंगे और उसमें सिंगल वेंडर वाला, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बताया कि आप जो है डाटा ऑपरेटर की आईडी से डाटा ऑपरेटर का जो अकाउंट है आप यहाँ पर पीएफएमएस पोर्टल पर ओपन कर लेंगे। जैसे ही ओपन कर लेंगे वैसे क्या होता है, आपके सामने जो है यहाँ पर कुछ आपका इस प्रकार से पेज खुलता है और यहाँ पर हम सीधे कहाँ पर आते हैं, एक्सपेंडिचर पर आते हैं। अगर हमें बल्क एक्सपेंडिचर बनाना होगा तो हम सबसे पहले कहाँ जाते हैं, मास्टर्स में जाएंगे। और मास्टर्स में जाने के बाद आप देखिए यहाँ पर आपका लिखा है बल्क कस्टमाइजेशन, इस पर क्लिक करेंगे थोड़ा देर तक, और जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका मैनेज पे जाएंगे। तो मैनेज पे जाने के बाद आपको वहाँ पर जो है आपका बल्क एक्सपेंडिचर आपका बन जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पर बल्क का नहीं बनाना है, केवल सिंगल एक्सपेंडिचर बनाना है। अगर आपको वो सीखना है तो इसके आगे वाले वीडियोस में उसको जो है लाने का प्रयास करूंगा। तो आप एक ही पीपीए में सारे के सारे वेंडर्स को पैसा अपना ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। हमें करना क्या है, हमें क्यों बनाना है सिंगल एक्सपेंडिचर, सिंगल पीपीए। तो हम जहाँ जाएंगे एक्सपेंडिचर पर क्लिक करेंगे और जैसे ही एक्सपेंडिचर पर क्लिक करेंगे वहाँ पर आप उसके बाद आपका आता है ऐड न्यू मैनेज। तो हमें ऐड न्यू मतलब नया बनाना है, तो हम यहाँ पर नए वाले पे क्लिक कर देंगे, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। और जैसे यहाँ पर आप जो है ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे वैसे आपके सामने कुछ ऐसा पेज यहाँ पर खुल जाता है आपके पास।
अब देखिए यहाँ पर हमें करना क्या है, जब आपके पास ऐसा पेज खुला है तो यहाँ पर देखिए आपका आता है सेलेक्ट स्कीम। ठीक है, तो यहाँ पर आप स्कीम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर यूपी 113 समग्र शिक्षा, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे वैसे क्या होता है, आपका थोड़ा अपडेट होने में टाइम लगता है। ये आपका अपडेट हो गया। अब इसको करने के बाद देखिए यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट आपको छोड़ देना है। ठीक है, वो आपको नहीं भरना है। अब देखिए यहाँ पर जो आपका बॉक्स बना है ये हमें क्या बताता है, ये हमसे ये कह रहा है कि अगर आपने बल्क वाला बनाया है तो आपको यहाँ पर वो दिखेगा। मतलब जब इस बॉक्स में अगर आपने बल्क पहले बनाया है तो जब आप इस बॉक्स पे जो आपका दाहिने साइड आपका चौकोर आपका बॉक्स बना है इस पर क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पर बल्क वाला एक्सपेंडिचर आपको दिखाएगा। अगर आपने पहले से बना रखा है, वहाँ पर आपने सेव कर लिया है बल्क एक्सपेंडिचर बना करके। अगर आपने सेव नहीं किया है या नहीं बनाया तो आपका यहाँ पर बॉक्स आपका ये खाली रहेगा, लेकिन ये तभी आपका दिखेगा जब यहाँ पर आप टिक करेंगे। ठीक है, जैसे मैं देखिए यहाँ पर आपका टिक कर दे रहा हूँ तो अभी यहाँ पर जो है अभी देखिए आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको जो है मैंने टिक कर दिया है और यहाँ पर आपको अभी कुछ नहीं मिलेगा, सब आपका बिल्कुल यहाँ पर प्लेन होगा। ठीक है, देखिए मैंने टिक किया, उसके बाद आपका अपडेट हुआ, यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आपने पहले से आपने बल्क बना रखा है और आपने उसको सेव कर लिया है तो यहाँ पर जब ग्रीन टिक आप करेंगे यहाँ पर तो आपका ऑटोमेटिक आपका दिखेगा। उसके नीचे आपके यहाँ पर रेड लाइन होती है, रेड लाइन को क्लिक करेंगे तो आपका सारा का सारा जो भी डिटेल आपने वहाँ पर भरी थी तो वहाँ पर आपको ये सब नहीं भरना पड़ेगा। जो हम नीचे भरेंगे अभी यहाँ पर ये आपको सब नहीं भरना पड़ेगा, जो है कितना किस मद में आप पैसा देना है तो वो आप, क्योंकि आप पहले से मद भर लेते हैं तो वहाँ पर आपको नहीं भरना पड़ेगा। तो अभी हमने यहाँ पर क्या बल्क नहीं बनाया तो हम यहाँ पर इसको टिक हटा देंगे। ठीक है, हमें केवल यहाँ पर सिंगल वाला एक्सपेंडिचर अभी भरना है। ठीक है, और जो बल्क वाला है मैं इसके बारे में आगे चर्चा करने वाला हूँ। अब देखिए यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट है तो मैं यहाँ पर जो भी आपका बैंक अकाउंट है इसको जो है यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। आपने बैंक अकाउंट भी आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। जैसे हमने सेलेक्ट किया वैसे क्या होता है कि आप यहाँ से सिलेक्शन करने के बाद जो आपने बैंक अकाउंट सेलेक्ट किया है वो आपका जैसे करेंगे वैसे आपके जो खाते में आपका पैसा है वो टोटल अवेलेबल अमाउंट देखिए नीचे यहाँ दिया गया है। ये आपको 45 रुपये जहाँ लिखा है ये आपका टोटल अवेलेबल अमाउंट है, इतना खाते में पैसा आपका है। अच्छा, इसमें जो दिखा रहा है अनअप्रूव्ड वाउचर अमाउंट, ये आपका एक वाउचर है जो आपका अप्रूव नहीं हुआ है 16,500, ये अभी अप्रूव करना बाकी है। तो ये आपका दिखा रहा है, जब ये अप्रूव हो जाएगा तो यहाँ पर आपकी अमाउंट जीरो हो जाएगी। ठीक है, अभी यहाँ पर 45 रुपये है और ये 4500 मेरा जो बचा हुआ ये आपका मदर ओरिएंटेशन प्रोग्राम का है। इसके अलावा जितने भी पीपीए थे मेरे यहाँ की वो बन चुके हैं। ठीक है, तो अगर आपको ग्रांट का बनाना है तो आप हर एक जो है चाहे जो आपका ग्रांट उसमें जो भी आपका कोड दिया होता है, ठीक है, कंपोनेंट कोड आपको ध्यान देना है कि ये पहले से आपको लिख लेना है। अगर कंपोनेंट कोड आपको नहीं पता है तो मैं उसका भी जो है वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा कि आप जो है उसको आसानी से सीख लें। अब आगे हम बात लेते हैं, यहाँ पर आपका लिखा है लिंक्ड एक्सेक्शंस एक्सपेंडिचर डन फॉर, तो यहाँ पर जब क्लिक करते तो यहाँ पर आपका वेंडर आता है, बेनिफिशियरी आता है, हमें वेंडर्स को करना है तो हम वेंडर्स पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे ही वेंडर्स पे क्लिक करेंगे वैसे ही क्या होता है कि आपके सामने कुछ ऐसा खुलता है और यहाँ पर सेलेक्ट वेंडर आता है वेंडर नेम भरने के लिए। तो सेलेक्ट वेंडर का मतलब होता है कि आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे सेलेक्ट वेंडर पर तो जो भी आपके विद्यालय के अकाउंट से आपके जो वेंडर मैप्ड होंगे, रजिस्टर्ड और मैप्ड वाले वो आपको वेंडर यहाँ पर दिखेंगे। तो ये आपका मदर ओरिएंटेशन का पैसा है। तो यहाँ पर मेरे जो नोडल हैं इसके जो है मदर ओरिएंटेशन के वो आपके सौरभ बैसवार जी हैं, तो मैं यहाँ पर इनको सौरभ बैसवार जी को जो है ले लेता हूँ। यहाँ पर आपका ये आपके वेंडर हो गए। ठीक है, अब उसके बाद करते क्या है कि लेटर ऑर्डर नंबर बनाना है, मतलब ऑफिस नंबर बनाना है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेटर ऑर्डर नंबर आप अपने हिसाब से जो भी बना पाएँ, जो भी भर पाएँ, यहाँ पर आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो थोड़ा ध्यान देंगे कि लेटर नंबर और ऑर्डर नंबर बनाने से, लेटर ऑफिस ऑर्डर बनाने से आप ऐसा बनाएं कि थोड़ा जो है लगे कि हाँ आपका ऑर्डर है। तो इसमें क्या करेंगे आप, सबसे पहले देखिए आपका ये PFMS है तो हम यहाँ पर PFMS डाल देंगे। PFMS का पैसा है तो हम डाल देंगे। ठीक है, अभी SMC का है तो आपका SMC कर देंगे। ठीक है, PFMS SMC कर देंगे। फिर आपका सब शिक्षा अभियान का है तो आप चाहो तो SSA कर दो, सब शिक्षा अभियान कर दोगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम SMC नहीं लगाते SSA चलो छोड़ दो, उसको हटा दो। ठीक है, अगर लगाना चाहो लगा सकते हो, SMC हो गया। फिर आपका ये पैसा आपका 2025-26 का आपका है तो ये आप इसको ऐसे 2025-26 कर दीजिए। ठीक है, 2025 डैश कर दीजिए, यहाँ पर आपका 26 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद आपका ये पैसा आपके विद्यालय का है तो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं प्राइमरी, P से प्राइमरी, A से स्कूल और मेरा विद्यालय का नाम A से, तो मैं यहाँ पर ये कर दे रहा हूँ। ठीक है, फिर आपका यहाँ देखिए आपका ये आपका PPA बना रहा तो PPA मैं यहाँ पर PPA 1 कर दे रहा हूँ। ठीक,
कितनी बात क्लियर। अब देखिए यहाँ पर ये आपका ऑर्डर नंबर आपका तैयार हो गया। अब आप ऑर्डर नंबर यहाँ पर अपने हिसाब से भी भर सकते हैं, जो भी आप उचित समझें, ठीक है। पीएफएमएस क्या है, ये पैसा उसका आपका, एसएमसी क्या आपका, एसएमसी में पैसा आपका आता है, 25-26 क्या आपका, सत्र हो गया आपका, पीएसए क्या है, स्कूल का नेम हो गया आपका, स्कूल के तीनों नेम मतलब नेम के पहले अक्षर आपके हैं, और पीपीए 1 है आपका, तो 1 बना रहा हूँ, ठीक है। सैंक्शन डेट आपसे पूछ रहा है कि सैंक्शन डेट आप यही आप जो जिस दिन कर रहे हैं 5, और ये आपका 8 हो गया, 08 हो गया, और ये आपका 2025 हो गया, ठीक है। ये आपका इतना हमने कर दिया 5/8/2025, ठीक है। इसको छोड़ दीजिए। अब देखिए यहाँ पर लिखा है टोटल अमाउंट कितना आपको यहाँ पर विड्रॉ करनी है, कितना आपको देना, तो मैं यहाँ पर पूरी की पूरी कर रहा हूँ 4500 कर दूंगा यहाँ मैं। नरेशन में आप यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए ये आपका पैसा जिस मद के लिए खर्च हो रहा है उसके लिए आप यहाँ पर डाल दीजिए नरेशन में, वो आप डालिए। जैसे यहाँ पर मैं कंपोजिट ग्रांट के लिए कर रहा हूँ तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कंपोजिट ग्रांट लिख देंगे, ठीक है। अगर आप ये पैसा टीएलएम के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आप लिखेंगे टीएलएम 2025-26। अगर आप ये पैसा हाउस होल्ड सर्वे में लगा रहे हैं तो आप लिखेंगे हाउस होल्ड सर्वे 2025। अगर आप ये पैसा जो है किसी और बंद में लगा रहे हैं, जो आपका जैसे क्रीड़ा सामग्री अगर आपकी आती है उसमें कर रहे हैं, तो आप उसका कर दीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर आप जो है नरेशन दिखा देंगे। तो मैं यहाँ पर मदर ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर मदर ओरिएंटेशन प्रोग्राम किए जा रहा हूँ, ठीक है। लिख दे रहा हूँ यहाँ पर मदर ओरिएंटेशन प्रोग्राम। एक ही वीडियो में आप सब कुछ समझ जाएंगे, आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और अगर कोई समस्या आती तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आप बताते रहेंगे। वाउचर नंबर आपको भरना नहीं, वाउचर नंबर आपका ऑटोमेटिक वहाँ पर आ जाएगा। अब हम करते क्या हैं, थोड़ा नीचे आते हैं। अब देखिए अभी आपकी केवल 3-4 ग्रांट आई हैं, तो मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ। इसके बाद जो भी ग्रांट आती रहेंगी जैसे जैसे मैं उनके वीडियोज़ आपको तो पहुँचाता रहूँगा, जिससे आपको पीपीए बनाने में यहाँ पर कोई समस्या ना हो। अब देखिए यहाँ पर लिखा है सेलेक्ट स्कीम कंपोनेंट, तो इसको हम कर लेंगे यहाँ पर। कंपोनेंट कोड आपको पता होना चाहिए। देखिए ये आपका जो 45 रुपये है, इसका मुझे कोड पता है F.01.22.02। तो यहाँ पर आप सबसे पहले करते क्या, देखिए आपका लिखा है समग्र शिक्षा। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे प्लस जैसे क्लिक करेंगे वैसे आपका बढ़ जाएगा आपका। अब समग्र में आपकी एलिमेंट्री भी है, एजुकेशन और सेकेंडरी भी आपका है, ठीक है। तीनों आपके आ गए। तो हमारा एलिमेंट्री, तो इस पर क्लिक कर देंगे। जब हमने एलिमेंट्री पे क्लिक किया तो आपके सारे के सारे कोड आ गए, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपका क्वालिटी कंपोनेंट प्रोजेक्ट आपका है, ठीक है। हमारा ये है नहीं। हम किस पे आते हैं, F0122 पे आते हैं, ठीक है। F0122 देखिए यहाँ पर आपका मिला F0122। इस पे जो प्लस बना है प्लस पे क्लिक कर देंगे। मतलब ये आपके प्लस अगर लगा तो मतलब इसके अंदर और बिंदु हैं, तो प्लस पे जैसे क्लिक किया हमने तो आपके 2 बिंदु आ गए। F012201 प्री प्राइमरी नॉन रिकरिंग, और F01.2202 ये प्री प्राइमरी रिकरिंग है। तो हमें प्री प्राइमरी रिकरिंग का पैसा मिला है 5000 रुपये, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये आपका कंपोनेंट कोड आपका यहाँ पर सेलेक्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम केवल एक ही कंपोनेंट कोड को दिखा सकते हैं, ये ध्यान देना। अगर हमें अलग अलग कंपोनेंट कोड दिखाना है, ठीक है, तो हम यहाँ पर सिंगल पीपी बनाते हैं। लेकिन अगर हमको एक ही पीपी में अलग अलग कंपोनेंट्स और अलग अलग वेंडर्स पैसा भेजना हो, तो वहाँ पर हम सबसे बेटर होता है कि हम बल्क वाला बना लें। और वो बल्क वाला में जो है इसके आगे वीडियो में लाने का प्रयास करूँ कैसे बनाएंगे। एक्सपेंस टाइप आप यहाँ पर हमेशा रेवेन्यू रखेंगे, तो मैं रेवेन्यू कर दिया। परसेंटेज में आप यहाँ पर 100% रखेंगे, यहाँ पर आप 100 कर देंगे। अमाउंट आपकी यहाँ पर अपने आप वो हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमको इसको ऐड करना है, मतलब ये हमने डिटेल्स भर ली हैं और डिटेल्स आपकी पूरी सही हैं, तो हम यहाँ पर इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। और जैसे यहाँ पर ऐड करेंगे, हम यहाँ पर देखिए ऐड करते हैं तो आपके सामने जो है यहाँ पर कुछ ऐसे आपका बन जाता है। ऐड पे क्लिक कर देते हैं। जैसे हम ऐड करेंगे तो आगे की प्रोसेस आपके देखिए यहाँ पर आपके सामने आती है। देखिए यहाँ पर जो भी आपने भरा है, वेंडर्स आपने भरा है, सौरभ बैसवार जी हैं, पूरा आपका ये बन गया। और ये देखिए आपने जो भी किया है यहाँ पर आपने पूरा भर दिया, और यहाँ पर आपका आ गया है ये, ठीक है। ये आपका 441996 जो है 36 आपका बना है। प्री प्राइमरी रिकरिंग आपका ये आपका कोड हो गया स्कीम। अमाउंट आपका 4500 है। टैक्स आपका 0 यहाँ पर है। बैलेंस आपका अमाउंट 0 है। एक्सपेंस टाइप आपका रेवेन्यू है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको अगर रिमूव करना, मान लीजिए गलती से आपका रिमूव हो गया, तो आप यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं। हालांकि मैं यहाँ पर टिक कर दे रहा हूँ दोनों को, ये आपका ऐसे हो गया, ठीक। हमको रिमूव नहीं करना है, हमको सेव करना है, तो हम यहाँ पर सेव कर लेंगे, ठीक है। सेव पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पर सेव पे क्लिक करेंगे वैसे क्या होता है, यहाँ पर आपका वाउचर नंबर आपका यहाँ पर जनरेट हो जाता है, ठीक है। अब ये आपका वाउचर नंबर यहाँ पर आपका जनरेट हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका लिखा है ओके, तो हम ओके पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपके सामने सारी की सारी आपकी डिटेल आ जाएंगी, ठीक है। ये इस प्रकार से आपके सामने डिटेल आपकी पूरी आ जाएंगी, ठीक है।
अब लिखा है एक्सपेंडिचर डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली, डू यू वांट टू प्रोसीड विथ पे डिटेल्स, क्या आप आगे प्रोसीड करना चाह रहे हैं। तो मैं ज़रा इसका स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ पहले, जिससे कि आपका भविष्य में थोड़ा ये जो है इसको ये रहे आपका सेव रहे। तो मैं इसका डिटेल्स जो है यहाँ पर ले लेता हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पर यस कर दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर यस करेंगे, ये हमने यहाँ पर यस कर दिया, ठीक है। और जैसे यहाँ पर आप यस करेंगे वैसे जो है यहाँ पर आपका जो पे डिटेल्स आपका है, ये आपका जो है टोटल इतना दिख जाएगा यहाँ पर आपका। ये आपको कुछ ऐसे दिख जाएगा, ठीक है। इसमें जो है डिटेल आपका पूरा आपका ऐसे मिलेगा, ठीक है। जो भी आपने बनाया, सैंक्शन नंबर आपका हो गया, ठीक है, वाउचर नंबर आपका बन गया, ये आपका सैंक्शन डेट हो गई आपकी, यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर आपका हो गया, ठीक है। एजेंसी नेम, अमाउंट आपकी टोटल है, क्रिएटेड बाय ओपी है बना, पूरा ऑपरेटर आपका है। नरेशन में देखिए आपका मदर में आपका टिक जगह 5 हो गया है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम, ठीक है। और डेट आपकी दी गई है यहाँ पर अनअप्रूव्ड आपके 16,500 थे, आपका 4500 हो गया, तो आपका 21,000 हो गया, ठीक है। ये आपका ऐसे हो गया। इतनी बात क्लियर। यहाँ पर देखिए आपका ये कंपोनेंट नेम आपका दिया गया है, अमाउंट आपका है, ये आपका 4500 है। और ये मिस्टर सौरभ बैसवार हो गया आपका, सौरभ बैसवार आपका, ये आपकी इसकी वेंडर आईडी दी गई इनकी, और अमाउंट आपका 4500 है, ठीक है। अब यहाँ आगे पूछ रहा है कि इंस्ट्रूमेंट टाइप, तो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस, और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर हम ऐड पे जाएंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आपका ऐड पे आते हैं, वैसे देखिए यहाँ पर आपसे कुछ और पूछता है। यहाँ पर आपका पार्टी नेम मिस्टर सौरभ बैसवार, और बैंक का IFSC कोड आपको दिया गया है, पेमेंट पार्टी अकाउंट नंबर आपका है, अमाउंट है, और नरेशन फॉर पासबुक, तो यहाँ पर आप लिख देंगे यहाँ पर आपका मतलब पासबुक में प्रिंट होने के लिए आप वहाँ पर क्या लिखवाना चाहते हैं, इससे आपको याद रहे। तो आप डालेंगे यहाँ पर मदर ओरिएंटेशन प्रोग्राम, ठीक है, मदर ओरिएंटेशन प्रोग्राम, ठीक है। ये आप यहाँ पर, जिससे कि आपको याद है कि हमारा एक काहे का पैसा है आपका जो है पासबुक में छपने के लिए, यही आपका छप के आएगा, ठीक है। तो ये आप देखिए लिखा है, जब मैंने ये कर दिया मदर ओरिएंटेशन प्रोग्राम छपने के लिए, तो मैं यहाँ पर सबमिट फॉर अप्रूवल कर दे रहा हूँ और इस पर क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर हम सबमिट करेंगे वैसे ही क्या होगा आपका ये सक्सेसफुली सेव्ड फॉर सबमिटेड, ठीक है। तो ये आपका जो है सेव्ड हो गया है। अब आपने यहाँ से इसको सबमिट कर दिया है। अब इसको अगर आपको देखना है अप्रूव करने के, तो आप यहाँ पर डाटा अप्रूवर की आईडी से ओपन करके इसको अप्रूव कर लेंगे वहाँ से, और अप्रूव करने के बाद यहाँ पर आप प्रिंट कर लेंगे, और प्रिंट करने के बाद आप जो है इसमें SMC अध्यक्ष के आप साइन करवाएंगे, और जो भी आपके हेडमास्टर उनके साइन होंगे, और इसको बैंक में जमा कर देंगे, जिससे कि आपका ये 10 डेज़ होता है इसकी वैलिडिटी, मतलब 10 दिन के अंदर इसका पेमेंट हो जाना चाहिए। तो आप इसको जो है जल्दी से बैंकों में जमा कर देंगे, जिससे कि आपके पेमेंट का भुगतान हो सके। तो ये आपका रहा सिंगल विंडो का, आपका सिंगल पे वेंडर का आपका जो है पेमेंट के लिए आपका एक्सपेंडिचर। और अगर आपको बनाना है बल्क वाला, तो वो जो है मैं अगले वीडियो में बताने का प्रयास करूँगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, आगे मिलते हैं किसी अन्य जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।